नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुख करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आगर मालवा की, जहां बड़ौद पुलिस ने 41.12 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां वेयर हाउस में चावल लोडिंग प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगर मालवा के थाना बड़ौद पुलिस ने 14-15 अप्रैल की रात बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अलॉट रोड रामाबेड़ी जोड़ ग्राम पिपलिया विजय क्षेत्र में एक व्यक्ति ड्रग्स लेकर आने वाला है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़कर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आरिफ खां उर्फ बबलू निवासी ब्लॉक कॉलोनी बड़ौद बताया। तलाशी में उसके पास से 41.12 ग्राम एमडी ड्रग्स और 10,000 रुपए का मोबाइल बरामद हुआ। कुल मिलाकर 4,20,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और ड्रग्स के स्रोत व नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के मरला थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल को एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में रीवा में भी आवाजें तेज हो गई हैं। रीवा में सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकेएस परिहार और सेवानिवृत्त डीएसपी पन्नालाल अवस्थी के नेतृत्व में रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और नागरिकों ने एकजुट होकर पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। आरोप है कि पन्ना में बिना वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी के कार्यवाही की गई और बाद में गंभीर धाराएं जोड़ दी गईं, जबकि संबंधित पक्ष का कहना है कि उनके पास लाइसेंसी हथियार होने के बावजूद उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल ये मामला प्रशासन के लिए चुनौती बना है और आगे की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। सर, किस मामले पे आज आप आए हुए थे यहाँ सर? मैं बीकेएस परिहार सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हूँ एवं महाकौशल बुंदेलखंड बघेलखंड के गस्टेड ऑफिसर का मैं उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ। जी सर। दिनांक 7 अप्रैल को पन्ना डिस्ट्रिक्ट के मरला थाने में जो आरक्षक, जिनको पावर भी नहीं है चेकिंग करने का, वो चेकिंग कर रहे थे और हमारे सीनियर पुलिस अधिकारी भरत सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। एक सीट बेल्ट के मैटर को लेकर उनके साथ अभद्रता और उत्तेजक शब्दों का उपयोग किया गया तथा जब ज़्यादा वो भी खड़े होकर के कहे कि लीजिए गिरफ्तार कर लीजिए, वो कर लीजिए, तब वहाँ से सब इंस्पेक्टर और एएसआई मरला थाने से आए। उनने एसपी मैडम को क्या जानकारी दी, उनने सबको पकड़वा लिया। भरत सिंह चौहान की वाइफ अपनी लाइसेंसी बंदूक .22 लिए हुए थी, जो उनको अपने ऊपर संभाले हुए थी बच्चे की तरह। फिर भी इन लोगों के साथ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराएं उनके विरुद्ध कायम की गई और ये भी धाराएं 7 वर्ष से कम की सज़ा की हैं, जिन्हें नोटिस पर उन्मुक्त किया जा सकता था, परंतु उनके साथ गंभीर किस्म के अपराधी का व्यवहार करते हुए 5 घंटे डिटेन किया गया थाने में और इसके बाद जुडिशियल रिमांड को भेजा गया माननीय न्यायालय द्वारा, जिन्हें जमानत दी गई। इससे मध्य प्रदेश पूरे पेंशनर द्वारा इसमें रोष व्यक्त किया गया और हर जिले द्वारा ज्ञापन पुलिस महानिदेशक को दिया गया है कि हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो मानसिक रूप से परेशान भी हैं, उनके खिलाफ अवहत्या की गई है, उनके खिलाफ गलत प्रकरण दर्ज किया गया है, उसमें खात्मा लगाया जाए तथा उन लोगों के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो आपकी उम्र भी 80 साल, तो आपको सर आईजी सर से मिलने के बाद क्या आश्वासन मिला सर? हाँ, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के नाम से ज्ञापन मैंने दिया है आईजी साहब के माध्यम से, तो आईजी साहब ने कहा है मैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ और आप लोगों की संवेदना को वहाँ पर मैं अवगत कराता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के परिणामों में एक बार फिर बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी। हायर सेकेंडरी की
प्रावीण्य सूची में जिले की छात्रा जैनी जैन ने वाणिज्य विषय में 500 में से 481 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया। वहीं हाई स्कूल में महेश्वर स्कूल के छात्र अरशद इकबाल अंसारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 9वां स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष खास बात ये रही कि परिणाम संभवतः पहली बार अप्रैल माह में जारी किए गए, जिसके बाद सुबह से 11 बजे से ही छात्र छात्राओं और अभिभावकों में रिजल्ट देखने की उत्सुकता देखने को मिली। कुल पास प्रतिशत नियमित परीक्षार्थियों के प्रदर्शन और प्रावीण्य सूची में भी छात्राएं छात्रों से आगे रहीं। मेरा नाम जैनी जैन है। मेरा जो भी रिज़ल्ट रहा मैं उसका श्रेय मेरे पेरेंट्स, मेरे कोचिंग के टीचर्स और स्कूल के टीचर्स को देना चाहती हूँ। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हम साल की स्टार्टिंग से ही अगर 2-3 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ते रहेंगे तो एंड में रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। थैंक यू। बोलो मैम, की बात कर रहे हो? प्रियदर्शनी स्कूल का 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 12th का, जिसमें हमारी 12th की कॉमर्स सेक्शन की छात्रा जैनी जैन, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त करा है और खरगोन डिस्ट्रिक्ट में 1st स्थान प्राप्त किया हुआ है, जिसके लिए पूरा प्रियदर्शनी स्टाफ परिवार और पेरेंट्स के साथ हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी तरह हमारे स्कूल का विगत 5 वर्षों से 100% रिजल्ट निकलता है, जिसमें हमने MP टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर सभी बच्चे दिए हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं प्रियदर्शनी स्कूल खरगोन से प्रिंसिपल मोनिका सोनी। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित वेयरहाउस में चावल लोडिंग प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित रूप से चावल को स्टैक किए बिना सीधे ट्रक में लोड कर रैक किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि ये कार्य मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन रीवा शाखा के प्रबंधन की देखरेख में किया जा रहा है और इसमें निर्धारित नियमों की अनदेखी की जा रही है। मामले को लेकर वेयरहाउस संचालकों ने दबी जुबान में आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के चलते लेबर व्यवस्था प्रभावित हो रही है और मजदूरों के भुगतान पर भी असर पड़ रहा है। संचालकों का ये भी कहना है कि लेबर खर्च बचाने के उद्देश्य से इस तरह की व्यवस्था अपनाई जा रही है, जिससे कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही प्रबंधन पर मनमानी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार संबंधित शाखा प्रबंधक का कई बार स्थानांतरण किया गया, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण तबादला रुकने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व में भी विरोध और धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।